हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षाधाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मैं खुद भी पढ़ रहा हूं और साथ में आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं। ये मध्य प्रदेश के परीक्षाधाम की बुक है, द्वितीय संस्करण अपडेटेड है, जो एमपीपीएससी राज्य सेवा एवं राज्य की मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी दोस्तों। जो ये कंपटीशन एग्जाम में जो एमपीजी के पूछा जाता है उसमें काम आएगी। हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन को डिस्कस कर रहे हैं, समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये आज हम बुक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आप बुक का सामने कवर पेज देख सकते हैं। परीक्षाधाम पब्लिकेशन की बुक है, ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूं। परीक्षाधाम नाम से चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दी हूं आप लोगों के लिए। आप उसमें जाकर प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर देख सकते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के संभाग डिस्कस करेंगे और याले लेक्चर के बाद कल अगले लेक्चर से हम भूगोल डिस्कस करेंगे, है ना। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिख रखे हैं, बिल्कुल सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लेक्चर आएंगे और सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इतिहास भी पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। व्यूज थोड़े से कम आ रहे हैं, वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें दोस्तों। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में संभाग। नहीं, चैप्टर नंबर 3 पुनर्गठन तो पढ़ा दिया, संभाग पढ़ेंगे, आगे है ये मध्य प्रदेश में संभाग को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो पे। तो आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश में संभाग और जिले और संभाग को डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, संभाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन। संभाग को इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं और जिले को तो आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है दोस्तों। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग और 52 जिले हैं, है ना। 10 संभाग और 52 जिलों को डिस्कस करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ मध्य प्रदेश का मैप है, ये संभाग इसमें बनाया गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इधर साइड है चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग और ये बीच में भोपाल संभाग है दोस्तों, है ना। तो इसके पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा साथ साथ। आप देखिए सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप देखिए, ये देखिए, ये संभाग का मैप है, ये संभाग का मैप है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम चंबल संभाग की। तो चंबल संभाग जो है, देखिए यहाँ चंबल नदी गई है इंदौर से, ऐसी, है ना, सीमा बनाती है राजस्थान इसकी। तो चंबल नदी के नाम पर चंबल संभाग का नाम रख दिया गया। चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो मुरैना में। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है दोस्तों। मुरैना के पूर्व में क्या है? भिंड है, और पश्चिम में क्या है? श्योपुर नाम का जिला है। इसका मतलब चंबल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, है ना। भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर याद रखना है। भिंड बीच में है, याद रखना है। 3 जिले आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत। चंबल के बाद बात करेंगे हम ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर देखिए, ऐसा जिला है जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता, बीचों बीच में है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्वालियर के पूरब में है दतिया दोस्तों। दतिया ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत दतिया, ये शिवपुरी जिला ऐसा है जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है ना। और देखिए, उसी के नीचे है, शिवपुरी के नीचे ही क्या है? अशोकनगर है। याद रखना है, अशोकनगर पूरब में है और गुना पश्चिम में है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ग्वालियर खुद को भी गिनना है। ग्वालियर खुद, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, 5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ये मैप आपको बनाते बनना चाहिए और कहां पे कौन से जिले की स्थिति है पता होना, है ना। तो देख सकते हैं आप, अशोकनगर की सीमा किसको छूती है? उत्तर प्रदेश को। और गुना की सीमा राजस्थान को छूती है। आगे समझ। उसके बाद बात करते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये नीला कलर में। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम बिल्कुल लाइन से ही है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये तीनों लगे हुए हैं किससे? नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये तीनों लगे हुए हैं किससे? राजस्थान से। यहाँ उज्जैन जिला है बीच में। उज्जैन जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, अंतर्वर्ती जिला है ये। आगर मालवा जिला देखिए, शाजापुर से अलग करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया था, है ना। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया था। ये किसके अंतर्गत आता है? ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देवास भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है ना। याद रखना है, देवों का वास कहां होगा? महाकाल के साथ। महाकाल की नगरी उज्जैन के साथ होगा। उनके जो देवी देवता, देवों का वास, है ना। तो देवों का वास, देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ऐसा याद रखना है। क्या इंदौर के किनारे हैं तो अपन सोचते हैं कि, है ना। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। समझ में आ गया? शाजापुर से अलग होकर बना है मध्य प्रदेश का 51वां जिला।
आगर मालवा, उज्जैन संभाग के बाद हम बात करेंगे इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर खुद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देखिए लाइन से ही है दोस्तों पश्चिम में, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, क्योंकि ये निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। खंडवा, खरगोन, इधर साइड बुरहान बड़वानी है, तो देखिए दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत धार, झाबुआ, अलीराजपुर, तीनों लाइन से ही है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। ये सब पहले निमाड़ क्षेत्र कहलाता था, है ना। और बड़वानी, देखिए बड़वानी इधर साइड है, बुरहानपुर नीचे, बुरहानपुर तीनों ओर से महाराष्ट्र से घिरा हुआ है दोस्तों। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं, आपको याद रखना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 जिले मिलेंगे आपको, है ना। अब बात करते हैं भोपाल संभाग की। तो भोपाल के पूरब में रायसेन है और पूरब में ही विदिशा है ना। भोपाल के पूरब में रायसेन है, पूरब में विदिशा है। भोपाल के दक्षिण में सीहोर है और भोपाल के जो उत्तर पश्चिम में राजगढ़ है दोस्तों। और राजगढ़ की सीमा राजस्थान को छूती है, राजगढ़ की सीमा राजस्थान को छूती है। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, भोपाल खुद। सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, भोपाल खुद आते हैं, है ना। तो ये भोपाल संभाग हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। भोपाल के बाद बात करते हैं हम सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत सागर, फिर दमोह, याद रखना है दमोह सागर के पूरब में है और जबलपुर के ऊपर है, जबलपुर के ऊपर है ना, जबलपुर के उत्तर में है। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, निवाड़ी तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, है ना, ये आया समझ। तो ये सागर संभाग है। सागर संभाग के अंतर्गत, सागर संभाग के अंतर्गत दमोह, पन्ना, छतरपुर, दमोह, पन्ना, छतरपुर आते। तो कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत, सागर के अंतर्गत? 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत। याद रखना है 6 जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा बात करेंगे हम रीवा संभाग। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली 4 ही जिले आते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। याद रखना है दोस्तों, रीवा की जो सीमा है वो किससे, उत्तर प्रदेश से छूती है। और पहले पूरब में रीवा है, पश्चिम में सतना है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये देख सकते हैं आप रीवा संभाग, है ना। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके बाद देखिए आप शहडोल संभाग, जो नवीनतम संभाग है। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, है ना। उमरिया जो है पश्चिम में है शहडोल के, है ना। तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये 3 ही जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते। बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन से ही देखो, पहले बालाहाट, उसके पश्चिम में सिवनी, उसके पश्चिम में छिंदवाड़ा। बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और सिवनी के ऊपर जबलपुर है। तो बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और सिवनी के ऊपर जबलपुर है और जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर है और जबलपुर के उत्तर में कटनी है और जबलपुर के पूरब में मंडला और डिंडोरी है ना। मंडला है और बालाहाट के ऊपर मंडला है। तो ऐसे देख सकते हैं आप, जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ये मैप आपको पता होना कहाँ कौन सा जिला है और किसकी स्थिति कैसी है। तो आपको समझ में आ गया, ये था मैप वाइज। आप एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद अब चलते हैं वापस हम बुक पे, वापस चलते हैं बुक पे। देखिए, तो हम मध्य प्रदेश के संभाग को डिस्कस कर रहे हैं। ये मैप यहाँ पे दिया रखा है, तो ये मैप को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं बिल्कुल और देखते हैं काम का इंफॉर्मेशन। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने 52 जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले। बात करेंगे चंबल संभाग की। चंबल संभाग का गठन 1980 में किया गया था। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में, मैंने आपको बता दिया था। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। मुरैना बीच में, श्योपुर इधर नीचे है, उस तरफ में भिंड है। इसका मतलब चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। बात करेंगे ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग का गठन 1956 में ही कर दिया गया था, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ग्वालियर संभाग का मुख्यालय ग्वालियर में है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इनमें से कौन सा संभाग ग्वालियर, इनमें से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हमको ये पता होना कौन से जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। और एक बात याद रखना है यहाँ पे,
जो गुना है वो पश्चिम में है और अशोकनगर जो है वो पूरब में है ना। गुना पश्चिम में है, अशोकनगर पूरब में है। तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है दोस्तों कि शिवपुरी किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। बात करेंगे उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग का गठन 1970 में ही कर दिया गया था और उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन खुद आता है। देवों का वास जो होगा महाकाल के साथ होगा, महाकाल की नगरी उज्जैन के साथ, तो देवास भी आता है उज्जैन में। रतलाम तो आप जानते ही हैं, शाजापुर आता है। शाजापुर से ये अलग करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना है। आगर मालवा है ना, मंदसौर, नीमच। तो आप मैप दिखाया था मैंने आपको, नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, है ना, साथ में ही है नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा और देवास। ऐसा करके 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, है ना, ये इसको भी पता रहना चाहिए। बात करेंगे इंदौर संभाग। इंदौर संभाग का गठन 1956 में कर दिया गया था। इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर में ही है। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इंदौर खुद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ऐसा करके 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। देखिए जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं, लेकिन ये इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जबलपुर संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। मैंने अभी मैप वाइज आपको बताया था, धार, झाबुआ, अलीराजपुर लाइन से ही है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर लाइन से ही है। खंडवा, खरगोन है, खंडवा, खरगोन है, बड़वानी है और बुरहानपुर है। याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे नर्मदापुरम संभाग की। तो नर्मदापुरम संभाग का पुराना नाम था होशंगाबाद संभाग, है ना। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। 1980 में ही होशंगाबाद संभाग का गठन कर दिया गया था। और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नाम अलग अलग है ना। तो नर्मदापुरम संभाग का जो है मुख्यालय है वो होशंगाबाद में। इसके अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो देखो होशंगाबाद है, फिर हरदा है, फिर बैतूल है। होशंगाबाद है, फिर हरदा है, उसके नीचे बैतूल है। हरदा, होशंगाबाद है, फिर हरदा है, हरदा के नीचे बैतूल है। तो 3 ही जिले आते हैं, याद रखना है, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। इसका मुख्यालय होशंगाबाद में। बात करेंगे भोपाल की। भोपाल संभाग का गठन 1956 में ही कर दिया गया था और भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन से, तो भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा, याद रखना है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है, विदिशा किस संभाग के अंतर्गत आता है, भोपाल के अंतर्गत। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता, है ना, ऐसा इसलिए पता रहना चाहिए। सागर संभाग का गठन 1975 में कर दिया गया था। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मैंने अभी बताया, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। निवाड़ी अलग हुआ है किससे, टिक्कमगढ़ से, मध्य प्रदेश का 52वां जिला, है ना, तीनों ओर से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश से। और सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, याद रखना है। बात करेंगे रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग का गठन 1956 में कर दिया गया था। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 ही जिले आते हैं, RSS, ऐसा करके याद रखना है, RSS, और एक और एस जोड़ना है। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, तो देखो लाइन सही है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। लेकिन याद रखना है रीवा पहले आता है, उधर साइड उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। रीवा के पश्चिम में क्या है, सतना है, और सीधी है बीच में, और फिर सिंगरौली है। सिंगरौली किससे, छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली 4 जिले आते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। बात करेंगे शहडोल संभाग की। शहडोल संभाग नवीनतम संभाग है, 14 जून 2008 को गठन किया गया था, है ना। इसके अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 ही जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत। पूरब में है, ये याद देखना है बिल्कुल, है ना। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर मैप देख लेना एक बार, बिल्कुल याद हो जाएगा। जबलपुर संभाग का गठन 1956 में कर दिया गया था। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर खुद आता है, कटनी आता है जबलपुर के उत्तर में है कटनी, है ना। नरसिंहपुर जबलपुर के पश्चिम में है। छिंदवाड़ा जो है दक्षिण में है। सिवनी दक्षिण में है, जबलपुर के नीचे है। मंडला है बालाहाट के ऊपर, है ना, बालाहाट के ऊपर है। और बालाहाट के ऊपर है, बालाहाट के ऊपर है, जबलपुर के पश्चिम में, और डिंडोरी जबलपुर के पश्चिम में। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। उसको याद कैसे रखना है, बिल्कुल लाइन से, तो मैं बता रहा हूं आपको। बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, तो ऐसा याद रख लीजिए। बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, 2 ऐसे याद रख सकते हैं। बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर और कटनी,
बस नरसिंहपुर और कटनी 8 जिले आते हैं। इसके अलावा देखो मैंने बता दिया वर्तमान में 10 संभाग है ना। 10 संभाग के अंतर्गत 52 जिलों को विभाजित किया गया है ना। तो उसके बाद आप देखिए प्रस्तावित संभाग, तो प्रस्तावित है अभी ये संभाग, छिंदवाड़ा को बनाने की मांग चल रही, संभाग बनाएंगे बोलते हैं छिंदवाड़ा को, है ना। और रतलाम को बनाने की मांग चल रही है, जिसमें सबसे पहले छिंदवाड़ा बनेगा। तो प्रस्तावित संभाग का भी पूछा तो रतलाम है और छिंदवाड़ा है। उसके अलावा यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है, तो जिसको हम देख लेते हैं। देखो क्या जानकारी है, संभाग के गठन की जानकारी दी गई है। तो स्रोत, ये स्रोत कहां से लिया गया है, तो जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश से लिया गया। जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश से स्रोत लिया गया है ना। तो हम इसको याद रख लेते हैं, पेपर में आएगा तो मध्य प्रदेश कार्य निर्देशालय से लिया गया, इसका मतलब सही होगा। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। कौन से? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, उस टाइम पे 7 संभाग थे बोलते हैं, लेकिन कई बुकों में 8 लिखा हुआ है दोस्तों, कई बुकों में 8 संभाग थे करके लिखा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरे मुताबिक मैंने 2-3 बुक पढ़ के देखा हूं, तो उसमें लिखा हुआ है 8 संभाग है ना, 8 संभाग है। तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, उस टाइम पे 43 जिले और 8 संभाग थे। 43 जिले और 8 संभाग थे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया था, उस टाइम पे 43 जिले और 8 संभाग थे। 2-3 बुक अलग अलग मैंने पढ़ा, उसमें देखा है ना। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ इतना पूछा है अभी तक के 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे गठन के टाइम पे, तो 43 जिले थे। 43 जिले थे, ये याद रखो। संभाग का एग्जाम में नहीं आया, लेकिन 7 या 8 थे। तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रायपुर थे, है ना। 1975 में सागर संभाग का गठन किया गया। 1977 में उज्जैन संभाग का गठन किया गया। 1980 में चंबल संभाग का गठन किया गया और होशंगाबाद संभाग का गठन किया गया। और 1981-82 में बस्तर संभाग का गठन किया गया था दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में है। बस्तर संभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में पुनर्गठन के समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उस टाइम पे जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तो मध्य प्रदेश में फिर से 45 जिले और 9 संभाग रह गए थे। 45 जिले और 9 संभाग रह गए थे। 3 संभाग हमने जब उसको क्या नाम है, ये छत्तीसगढ़ को दे दिए, है ना। 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए। कौन से दिए थे? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग उसको दे दिए थे। अगला देखो, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी। अब भी मैंने बताया, जब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बच गए थे। 45 जिले और 9 संभाग बच गए थे। 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। शहडोल संभाग का गठन 14 जून 2008 को किया गया था दोस्तों। नवीनतम संभाग है ये, इसके बाद एक भी संभाग अभी तक नहीं बना है ना। अगला बनेगा बोलते हैं, तो मैंने बताया प्रस्तावित कौन से रतलाम और छिंदवाड़ा। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो देखो 2008 में ही मांग उठ गई थी कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर देंगे करके, है ना। नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो मांग कब उठी थी? 2008 में, 2008 में, है ना। वर्ष 2008 में 2008 में क्यों उठी थी उसका भी देखो कारण। 2008 में ही नवीनतम संभाग बना था शहडोल। अब उसी टाइम पे बात चालू हो गई थी बात कि 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाएगा करके। लेकिन ये हकीकत में कब किया गया है? तो देखिए 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। कब किया गया? होशंगाबाद यानी 2022 में 7 फरवरी 2022 को डिक्लेयर ही कर दिया गया, बिल्कुल लिखा पढ़ी के साथ साथ। लेकिन पहले ही उसकी घोषणा हो गई थी कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाएगा करके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही रहता है, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। एक बार तो पीईबी के एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया, होशंगाबाद नर्मदापुरम क्या है? ऑप्शन में दिया था जिला है, संभाग है, ऐसा ऑप्शन दे दिया था। जिला, संभाग, है ना, गाँव, ऐसा। तो नर्मदापुरम क्या है? संभाग है दोस्तों। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। इसको याद रखना, पूछा जाते रहता है। समझ में आ गया? अब आगे चलते, देखिए क्या है। एक विशेष फैक्ट लिखे हुए देख लेते हैं। क्षेत्रफल यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग मैंने बता दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा? जबलपुर है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है शहडोल। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है शहडोल। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में? जबलपुर। सबसे छोटा कौन सा है? तो शहडोल।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर दोस्तों। इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 ही जिले आते हैं, लेकिन ये जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है शहडोल। देखो क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में शहडोल ही है ना, समझ में आ गया। क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में न्यूनतम शहडोल संभाग है। उसके बाद है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग है चंबल, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग चंबल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भिंड में देखो, आपने देखा होगा भिंड में सर्वाधिक सबसे कम लिंग अनुपात है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, है ना, तो भिंड आता है चंबल में। तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग है चंबल। और सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग है जबलपुर। क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग कौन सा है करके पूछेगा। सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग जबलपुर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग भी जबलपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग भी जबलपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग भी जबलपुर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं, है ना, तो ये आप फैक्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शहडोल लिखा है, शहडोल लिखा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे एक चीज गलत छपी है दोस्तों। देखो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग बोलेगा तो शहडोल बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम दोस्तों। नर्मदापुरम सबसे छोटा संभाग है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है कौन सा, शहडोल। ये गलत है ना, ये गलत है। इसका आंसर क्या है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम है दोस्तों। पहले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो नर्मदापुरम। तो आपको नर्मदापुरम टिक करना है दोस्तों। ये आ चुके क्वेश्चन है, पहले नर्मदापुरम दिया है उसने पीईबी वाले ने, है ना, तो यहाँ पे शहडोल लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, नर्मदापुरम टिक करना है। सबसे बड़ा जबलपुर, सबसे छोटा नर्मदापुरम। दो विशेष बातें लिखी हुई है यहाँ पे समाचार पन्नों में, तो देख लेते हैं। दीन बंधु अभियान, एक अभियान चलाई मध्य प्रदेश सरकार ने जिसका नाम था क्या, दीन बंधु अभियान। तो इंदौर संभाग के गरीब, बेसहारा और भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए अभियान दीन बंधु की शुरुआत की गई है। तो कहां से की गई, दीन बंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले भावुकों के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग से शुरू किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किस संभाग से शुरू किया गया है, और दीन बंधु अभियान किससे संबंधित है, फुटपाथ पर रहने वाले एवं भावुकों के पुनर्वास के लिए, यानी कि गरीब, बेसहारा और भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए, गरीब, बेसहारा और भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए दीन बंधु अभियान शुरू किया गया था। यह इंदौर संभाग से शुरू किया गया। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको बताता हूं मैं यहां से। देखिए वर्ष 2012 में डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा था। इसके पहले यह शहडोल संभाग में शामिल था। इसके पहले यह शहडोल संभाग में शामिल था। तो शहडोल संभाग में शामिल था। तो देखो क्या हुआ था दोस्तों, जब शहडोल संभाग का गठन 2008 में किया गया था दोस्तों, जब शहडोल संभाग का गठन 2008 में किया गया था, उस टाइम पे जब शहडोल संभाग का गठन 2008 में किया गया था, तो उस टाइम पे डिंडोरी को शहडोल संभाग के अंतर्गत रखा गया था। 2008 में जब शहडोल संभाग का गठन किया गया था, उस टाइम पे डिंडोरी को शहडोल संभाग के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद शहडोल के आदिवासी लोग वहाँ के बोलने लगे कि हमको यहाँ नहीं रहना है, शहडोल के साथ नहीं रहना है करके। तो उस हिसाब से वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों के समय समय पर ज्ञापन सौंपा, रैली, धरना प्रदर्शन के माध्यम से शहडोल संभाग में शामिल करने का विरोध हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आगमन पर ही पहली बार ज्ञापन सौंपा गया था, है ना, तो उसको फिर से डिंडोरी को पुनः जबलपुर संभाग में शामिल कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप डिंडोरी को पुनः जबलपुर संभाग में शामिल कर लिया गया। समझ में आ गया। तो कब शामिल किया गया, तो 2012 में। 2008 में जब शहडोल संभाग का गठन किया गया था, उस टाइम पे डिंडोरी को शहडोल संभाग में रखा गया था। फिर 2012 में ऐसा हुआ कि डिंडोरी संभाग को फिर से जबलपुर संभाग में शामिल कर लिया गया। तो आ गया समझ में क्यों किया गया था। शहडोल संभाग के जो आदिवासी लोग थे और वहाँ के जो
राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों के समय समय पर ज्ञापन सौंपा, रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया और बोला हमको नहीं रहना है किसके साथ, हमको शहडोल संभाग के साथ नहीं रहना है, तो उसको वापस फिर जबलपुर संभाग में शामिल कर लिए गए। तो 2008 में जब शहडोल संभाग का गठन किया गया था उस टाइम पे डिंडोरी उसके साथ में था, फिर 2012 में जबलपुर संभाग में शामिल कर लिया गया, तो वर्तमान में जबलपुर संभाग के अंतर्गत डिंडोरी आता है ना। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हो गया पूरी चीजें तो बता दिया मैंने आपको मध्य प्रदेश के संभाग। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, संभाग कौन से संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं, ये एक बार आपको देख लेना है। मैप वाइज देखना है आपको, स्थिति पता होना कहाँ किधर साइड कौन सा जिला है। आगे समझ और देख लेता हूं मैं क्या है इंपॉर्टेंट इसके अलावा। देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी इंदौर है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बालाघाट है। सर्वाधिक साक्षर संभाग पूछेगा तो बालाघाट है ना, ये भी हो गया। और यहां से इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कर्क रेखा कौन से संभाग के सारे जिलों से गई है, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत से गई है ना, ऐसा हो गया। बस इससे इतना ही है, याले लेक्चर से इतना ही। हम अब अगले लेक्चर में आगे की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस करने वाले हैं। आप ये मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं अच्छे से, है ना। और मैप बना के देखिए, एक मैप ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मैप वाइज जो बुक आती है पुणेगर की, जो फ्री आती है पुणेगर की बुक खरीदो तो उसके साथ जो मैप वाइज निःशुल्क बुक आती है उसको मैंने सारा पढ़ा दिया और चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दिया। तो मैप वाइज अगर आपको देखना है तो चैनल मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वो वीडियो को देख के आप सारे मैप को समझ सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर से। इस लेक्चर में इतने ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारा ही मैं कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।